वह बिदात जो इतनी ख़तरनाक गुनाह है जिसको अल्लाह के नबी अपने हर खुतबे में, अपने हर तकरीर में उसको जहन्नम में ले जाने वाली चीज़ करार देते। अल्लाह के नबी फरमाते व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ, सबसे बुरा काम वो है जो दीन के अंदर दीन को बना के नया निकाला जाए। व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, और हर बिदात गुमराही है। व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली चीज़ है। हर बिदात गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली चीज़ है। गुनाहों से मुझको बचा ले खुदाया, गुनाहों से मुझको बचा ले खुदाया, मुझे नेक इंसान बना दे खुदाया। गुनाहों से मुझको बचा ले खुदाया, गुनाहों से मुझको बचा ले खुदाया, मुझे नेक इंसान बना दे खुदाया। जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद है, जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद है, मुझे ऐसा इंसान बना दे खुदाया। गुनाहों से मुझको बचा ले खुदाया, गुनाहों से मुझको बचा ले खुदाया, मुझे नेक इंसान बना दे खुदाया। तू मस्जिद मेरा मैं साजिद हूँ तेरा, तू मस्जिद मेरा मैं साजिद हूँ तेरा, तू मालिक मैं बंदा तेरा मेरे मौला। गुनाहों से मुझको बचा ले खुदाया, गुनाहों से मुझको बचा ले खुदाया, मुझे नेक इंसान बना दे खुदाया। मोहतरम हज़रात, हाज़रीन जुमा, सबसे पहले उस अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़ जिसने हम बनी इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर इस रूए ज़मीन पर पैदा किया, और पैदा करने के बाद यूं ही बेलगाम जानवरों की तरह इधर उधर भटकते हुए नहीं छोड़ दिया, बल्कि हमें सीधा रास्ता पर चलाने के लिए बहुत से अंबिया इकराम भेजे। उन्हीं अंबिया में से हमारी आखिरी कड़ी, आखिरी लीडर, शहंशाह बतहा, ताजदार मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर बेशुमार दुरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हज़रात, आज जो मेरा उन्वान है वह है बिदात का पोस्टमार्टम। पहले जान लीजिए बिदात कहते किसको है। बिदात कहते हैं वो काम जो दीन इस्लाम के अंदर नया निकाला जाए और उस पर यह सोचकर अमल किया जाए कि इस पर अमल करने से नेकी मिलती है, हालांकि उस पर अमल करने से अल्लाह और रसूल नाराज़ होते हैं और उसका सबूत कुरान और हदीस से ना हो, इसको बिदात कहते हैं। ये दीन दो चीज़ों पर कायम है, एक कुरान और एक हदीस। ये दीन कोई मुअम्मा नहीं है, कोई पहेली नहीं है। इसको समझने के लिए अकली घोड़े दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझाने के लिए अकली घोड़े दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये दीन किताब व सुन्नत का नाम है। अगर ये दीन कोई मुअम्मा होता, कोई पहेली होती, तो आइए एक हदीस से हम बात को समझते हैं। अबू दाऊद किताब तहारा की रिवायत है,
हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, लौ कान दीन बिर्राई लकाना अस्फलुल खुफ़्फ़ि औला बिल मस्ह। अगर इस दीन की बुनियाद अकल के ऊपर होती, लॉजिक के ऊपर होती, दिमाग चलाने के ऊपर होती, तो जब हम मोज़ा पहनकर चलते हैं तो जो गर्दो गुबार लगता है, जो डस्ट लगता है मोज़े के नीचे वाले हिस्से पर लगता है। तो जब हम वज़ू करते हमें मसा तो मोज़े के नीचे वाले हिस्से पर करना चाहिए। मगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते कि मैंने अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, यमसहु अलल खुफ़्फ़ी, अल्लाह के नबी मोज़े के ऊपर वाले हिस्से पर मसा करते। इस दीन के अंदर कोई पेचीदगी नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ये दीन बिल्कुल सिरात मुस्तकीम है। सूरह नाम के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊह। मेरे बंदो, हमने तुझे जिस रास्ते पर छोड़ा है, जिस मरहज के ऊपर छोड़ा है, वो बिल्कुल सीधा जाने वाला रास्ता है, वो बिल्कुल सिरात मुस्तकीम है। फत्तबिऊह, मेरे बंदो तुम इसी सीधे रास्ते पर चलना। वला तत्तबिउ सुबुल, तुम दाएं बाएं आगे पीछे इधर उधर जाने वाले रास्ते पर ना चलना। फतफर्रक बिकुम अन सबीलिह, अगर तुम दाएं बाएं आगे पीछे इधर उधर जाने वाले रास्ते पर चलोगे तो तुम सिरात मुस्तकीम से हट जाओगे। इसी बात को अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्नद अहमद की एक हदीस में और क्लियर तरीके से बयान कर दिया। हदीस के रावी हज़रत इरबाज़ रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर कर रहे थे, खुतबा दे रहे थे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बेहतरीन तकरीर कर रहे थे। हज़रत इरबाज़ रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते कि ज़रफ़त मिनहल उनून, कि हमारे आँखों से आंसू झरने लगे, वह वजिदत मिनहल क़ुलूब, और हमारे दिल काँप उठे। हमने अल्लाह के नबी से कहा, ए अल्लाह के नबी, आज आपने जो तकरीर किया, जो वाज़ फरमाए, ऐसा लग रहा है आपकी अलविदाई तकरीर है। जब कोई आदमी जाने लगता है तो जिस तरह बात करता है आप भी बिल्कुल ऐसे ही बात कर रहे हैं। तो ये अल्लाह के नबी, इस मौके पर हम चाहते हैं कि आप हमें कुछ नसीहत कर दें। अल्लाह के नबी फरमाते, ए मेरे साहबा, इन्नी क़द तरक्तुकुम अलल बैज़ा, ए मेरे साहबा, मैंने तुम्हें जिस रास्ते पर छोड़ा है, जिस मरहज के ऊपर छोड़ा है, वो बिल्कुल सीधा जाने वाला रास्ता है, वो बिल्कुल सिरात मुस्तकीम है, उसमें कोई पेचीदगी नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ऐ मेरे साहबा, तुम इसी रास्ते पर चलना, 24 घंटे इस रास्ते पर रोशनी ही रोशनी है। लैलुहा का नहार, या रात हो या दिन हो, मेरी शरीयत पर चलने वाला, मेरे इस दीन पर चलने वाला न रात को परेशान होगा न दिन को परेशान होगा, उसे कभी अंधेरे की शिकायत नहीं होगी। और मेरे साहबा, जो इस रास्ते से हट जाएगा वह हलाक हो जाएगा, वह बर्बाद हो जाएगा। वह मैयश्तिनकुम, और अगर तुम जिंदा रहोगे मेरे साहबा, तो तुम देखना मेरे दुनिया से जाने के बाद फसैरा इख्तिलाफन कसीरा, दीन के मामले में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा। तरह तरह की बातें दीन के नाम पर की जाने लगेगी। हर आदमी यही कहेगा, मैं तुम्हें सही बात बता रहा हूँ, मैं कुरान की बात बता रहा हूँ, मैं हदीस की बात बता रहा हूँ। ऐ मेरे साहबा, जब दीन के अंदर इतना इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा, जब हर आदमी यही कहेगा मैं तुमको सही बात बता रहा हूँ, फ़अलैकुम बिमा अरफ़्तुम मिन सुन्नती, तो तुम मेरी सुन्नत के दामन को थाम लेना। ऐ मेरे साहबा, जब दीन में इतना इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा तो तुम मेरे सुन्नत के दामन को थाम लेना। व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन अल महदिय्यीन, और तुम मेरी सुन्नत को वैसे ही थाम लेना जैसे मेरे खुलफ़ाए राशिदीन मेरी सुन्नत को थाम लिए। वालेकुम बित्ताअत, और ऐ मेरे साहबा, तुम हमेशा अपने अमीर की इताअत करते रहना। जिसको तुम्हारा अमीर बना दिया जाए, जिसको तुम्हारा मालिक बना दिया जाए, तुम उसकी इताअत करते रहना। वइन अबदन हबशियन, किसी हबशी गुलाम को भी अगर तुम्हारा अमीर बना दिया जाए, किसी हबशी गुलाम को भी अगर तुम्हारा मालिक बना दिया जाए, तो तुम उसकी इताअत करते रहना, तुम उसका हुक्म मानते रहना। फ़इन्ना मोमिन कल जमल लानिफ़ी, क्योंकि मुसलमान तो बिल्कुल ऊँट की तरह होता है।
एक ऊँट अपने मालिक के मर्जी के मुताबिक चलता है, एक ऊँट अपने मालिक का गुलाम होता है। मुसलमान भी अपने मालिक का गुलाम होता है, मुसलमान भी अपने मालिक के मर्जी के मुताबिक चलता है। दीन बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई पेचीदगी नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इस दीन को अल्लाह तबारक व तआला ने 1400 साल पहले मुकम्मल कर दिया है। सूरह माइदा के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, मेरे बंदो हमने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है। यह आयत कब उतरी थी? यह आयत अरफात के मैदान में हज्जतुल विदा के मौके पर जब अल्लाह के नबी अपने ज़िंदगी का आखिरी हज कर रहे थे, उसी वक्त यह आयत उतरी। अल्लाह ताला क्या फरमाता है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, मेरे बंदो मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है। व अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नेमतें तुम्हारे ऊपर तमाम कर दी है। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और इस्लाम के दीन होने पर मैं तुमसे राज़ी हो गया, मैं खुश हो गया, मैं रज़ामंद हो गया। 1400 साल पहले ये इस्लाम मुकम्मल हो चुका है। मेरे भाइयों, 1400 साल पहले जो इस्लाम अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था, उस इस्लाम को और जो इस्लाम आज हमारे हिंदुस्तान में चल रहा है, अगर इन दोनों के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो आसमान और ज़मीन का फ़र्क मिलता है। दुनिया भर की बिदात और खुराफात आज इस दीन के अंदर दीन के नाम पर डाल दी गई है। दुनिया भर के बिदात आज लोग करने लगे हैं। एक मौलवी साहब तकरीर करते, लंबा चौड़ा उनका नाम लिया जाता है, अल्लामा कहा जाता है, 2-2 3-3 लाइन में उसका नाम लिया जाता है। लैपटॉप भी उनके पास मौजूद है, बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा कर उन लोगों को दीन की बातें बताते हैं। दीन क्या बताएगा? दीन तो वो बताएगा जिससे कुरान और हदीस की जानकारी और मालूमात हो। एक हदीस ना ढंग से पढ़ सके, अरबी इबारतें पढ़ने का तरीका मालूम ना हो। कहते देखो, बिदात 2 तरह की होती है, एक बिदात हसना जो अच्छी बिदात, और एक बिदात सय्या जो बुरी बिदात। तो बिदात हसना जो अच्छी बिदात है, उसके नाम पर दिन में नई नई चीज़ निकालने की इजाज़त है। मिसाल क्या देते हैं? कहते देखो, जब जंग यमामा में 70 से ज़्यादा ऐसे सहाबा शहीद हो गए थे जो पूरे कुरान के हाफिज़ थे, तो हज़रत उमर को डर हुआ कि अगर इसी तरह कुरान के हाफिज़ शहीद होते रहेंगे तो फिर कुरान का मामला तो बड़ा खतरे में पड़ जाएगा। फिर उन्होंने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आया और कहा, ए अबू बकर, अगर इसी तरह अगर कुरान के हाफिज़ शहीद होते रहेंगे तो फिर कुरान का मामला तो बड़ा खतरे में पड़ जाएगा, तो क्यों ना कुरान को एक किताब की शक्ल में जमा कर लिया जाए। हज़रत अबू बकर कहते, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जो अल्लाह के नबी ने नहीं किया, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बार बार हज़रत अबू बकर के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि कुरान को किताब की शक्ल में जमा कर लिया जाए, कुरान को एक किताब की शक्ल में जमा कर लिया जाए। फिर हज़रत अबू बकर कहते कि अल्लाह ताला ने मेरे दिल को फेर दिया, और उन्होंने हज़रत कातिब वही हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि क्यों ना तुम कुरान को एक किताब की शक्ल में जमा कर लो। ये दलील देते, कहते देखो, ये मिसाल देते वो मौलवी साहब कि ये जो काम अल्लाह के नबी ने नहीं किया, साहबा ने किया है, नहीं किया, तो ये बिदात हुआ, लेकिन साहबा ने इसको बिदात नहीं समझा। ये बिदात हसना है, तो बिदात हसना के नाम पर दिन में नई नई चीज़ निकाला जा सकता है। कुरान का जमा करना ये बिदात है, बिदात नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी बिदात कहते किसको? जिसकी कोई नज़ीर मौजूद ना हो, इसकी नज़ीर मौजूद है। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते कि सफ़र में कुरान को ले जाया ना जाए। बुखारी शरीफ किताबुल जिहाद की रिवायत है, अल्लाह के नबी मना करते हैं कि कुरान को युसाफर बिल कुरान इला अर्ज़िल अदूद, कि दुश्मन की ज़मीन पे कुरान को ना ले जाया जाए। ऐसा अल्लाह के नबी ने इसलिए फरमाया कि कुरान की बेहुरमती हो सकती है। अल्लाह के नबी ने इशारा कर दिया कि कुरान एक किताब की शक्ल में जमा नहीं हुआ, लेकिन आगे चल के तुम्हें ये काम कर लेना है। अल्लाह के नबी सफ़र में कुरान को ले जाने मना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त तो कुरान एक किताब की शक्ल में जमा नहीं था, तो कुरान की बेहुरमती हो सकती है। इसलिए कहते हैं कि कुरान आगे चल के किताब की शक्ल में जमा हो जाएगा, जिसको सफ़र में भी ले जाया जा सकता है। तो ये दलील है इस बात की। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून,
कि मैंने इस कुरान को नाजिल किया और इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ। अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की और सहाबा ने इसी आयत के मंशा को पूरा करने के लिए कुरान को एक किताब की शक्ल में जमा कर लिया। ये कोई बिदात नहीं है। बिदात कहते किसको? जिसकी कोई नज़ीर मौजूद ना हो। इसकी नज़ीर तो मौजूद है, अल्लाह के नबी ने खुद कुरान को लिखवाया है। हज़रत ज़ैद इब्न साबित कातिब वही थे, तो कोई बिदात नहीं है। और आज लोग क्या कहते हैं? बिदात हसना के नाम पर दीन में नई नई चीज़ निकालने की इजाज़त होती। अगर बिदात हसना के नाम पर अगर दीन में नई नई चीज़ निकालने की इजाज़त है तो क्यों अल्लाह के नबी अपने हर तकरीर में कहते वह कुल्लु बिदातिन ज़लाला, हर बिदात गुमराही है। अगर इस्लाम में बिदात हसना के नाम पर अगर नई नई चीज़ निकालने की इजाज़त होती तो क्यों अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले कह दिया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ओ लोगों मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है। अब अल्लाह ताला ने जब मुकम्मल कर दिया है तो फिर उसमें नई चीज़ निकालने की गुंजाइश कहाँ से आ गई? दीन मुकम्मल हो चुका है तो अब उसमें नई चीज़ निकालने की गुंजाइश कहाँ से आ गई? बिदात वह बिदात जो इतनी ख़तरनाक गुनाह है जिसको अल्लाह के नबी अपने हर खुतबे में अपने हर तकरीर में उसको जहन्नम में ले जाने वाली चीज़ करार देते। अल्लाह के नबी फरमाते व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ, सबसे बुरा काम वो है जो दीन के अंदर दीन को बना के नया निकाला जाए। व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, और हर बिदात गुमराही है। व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली चीज़ है। हर बिदात गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली चीज़ है। मेरे भाइयों, चोरी करना भी बहुत बड़ा गुनाह है, जिना करना भी बहुत बड़ा गुनाह है, झूठ बोलना भी बहुत बड़ा गुनाह है, चुगली करना भी बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन अल्लाह के नबी अपने हर तकरीर में जिना के ख़िलाफ़ नहीं बोलते थे, अपने हर तकरीर में चोरी के ख़िलाफ़ नहीं बोलते थे, अपने हर तकरीर में ग़ीबत के ख़िलाफ़ नहीं बोलते थे, अपने हर तकरीर में चुगली के ख़िलाफ़ नहीं बोलते थे। लेकिन अल्लाह के नबी अपने हर तकरीर में बिदात के ख़िलाफ़ बोलते थे। क्यों? क्योंकि जब चोरी करने वाला चोरी करता है उसको एहसास हो जाएगा मैंने गलत किया तो तौबा कर लेगा। ग़ीबत करने वाला जब ग़ीबत करता है उसको एहसास हो जाएगा मैंने गलत किया है तो तौबा कर लेगा। ज़िना करने वाला जब ज़िना करता है उसको एहसास हो जाएगा मैंने गलत किया है तो तौबा कर लेगा। लेकिन ये बिदात करने वाला जल्दी तौबा नहीं करेगा। अल्लाह ताला अगर दिल फेर दे तो अलग बात है, वरना ये बिदात करने वाला जल्दी अल्लाह ताला से तौबा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो इसको दीन समझ के कर रहा है, सवाब समझ के करता है, नेकी समझ के करता है। इतनी खतरनाक गुनाह है। इसलिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे मन इब्तदा फिल इस्लाम बिदअतन यराहा हसनता, अगर कोई शख्स इस्लाम के अंदर बिदात हसना के नाम पर अगर दीन में नई नई चीज़ निकाले, क्या करे इमाम मालिक? अगर कोई शख्स इस्लाम के अंदर बिदात हसना के नाम पर अगर नई चीज़ निकाले फ़क़द ज़ामा अन्ना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान रिसाला, तो गोया कि वो ये दावा कर रहा है कि अल्लाह के नबी ने रिसालत को पहुँचाने में खयानत से काम लिया है, बेईमानी से काम लिया है। अल्लाह का दीन पूरे अमानत के साथ नहीं पहुँचाया। अल्लाह के नबी ने रिसालत को पहुँचाया या नहीं पहुँचाया? हज्जतुल विदा के मौके पर अल्लाह के नबी 1.25 लाख सहाबा के मजमे से अल्लाह के नबी ने कहा था अला हल बल्लगतु, ऐ मेरे सहाबा मैंने अल्लाह का दीन तुम्हारे यहाँ पूरे अमानत के साथ पहुँचाया या नहीं पहुँचाया? मैंने अल्लाह की शरीयत तुम्हारे यहाँ तक पहुँचाया या नहीं पहुँचाया? 1.25 लाख सहाबा के मजमे से जवाब आया कद बल्लगता व अद्दैता व नसाता, ए अल्लाह के नबी आपने अल्लाह का दीन पूरे अमानत के साथ पहुँचा दिया है, आपने उसको पहुँचाने में कोई कमी नहीं की है। उसके बाद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह यही सूरह माइदा की आयत पढ़ते अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। उसके बाद इमाम मालिक कहते कि जो चीज़ 1400 साल पहले इमाम मालिक अपने ज़माने के हिसाब से कहते कि जो चीज़ नबी के ज़माने में दीन नहीं थी वो आज भी दीन नहीं हो सकता। मतलब जो चीज़ नबी के ज़माने में दीन नहीं थी वो क़यामत तक दीन नहीं हो सकता, दीन में शामिल नहीं हो सकता। अच्छा, आप जान लेते बिदात के ताल्लुक से सहाबा का क्या मिजाज था। अबू दाऊद किताब उस-सलात की रिवायत है, हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह जो एक ताबी है
वो कहते हैं कि एक मरतबा मैं और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु एक मस्जिद में गए नमाज़ पढ़ने के लिए। ज़ोहर का या असर का टाइम था। तो मैं और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जब एक मस्जिद में गए तो अचानक पीछे से एक आदमी आया, सबसे कहने लगा चलो चलो जमात का टाइम होने वाला। हालांकि टाइम था थोड़ा, सबसे कहने लगा चलो चलो जमात का टाइम होने वाला है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते उखरुज बिना, चलो चलो इस मस्जिद से चलो, इन्ना हाज़ी बिदातुन, ये तो बिदाती की मस्जिद है, ये नया काम निकाल रहा है, ये तो वो काम निकाल रहा है जो अल्लाह के नबी के ज़माने में नहीं हुआ करता था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद का नाम सुने, बहुत बड़े साहबी है। तो इसके घर के दरवाजे में हर रोज़ कुछ ना कुछ सहाबा बैठे रहते थे फजर के वक्त, और सबको एक साथ जाते थे नमाज़ पढ़ने। तो उन्हीं में से एक साहबी है अबू मूसा अशअरी, ये बहुत बड़े साहबी है। तो एक दिन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद जब घर से निकलते हैं तो अबू मूसा अशअरी कहते हैं अब्दुल्लाह इब्न मसूद तुम्हें एक बात मालूम है? कहते क्या बताओ? कहते हैं कि एक मस्जिद में कुछ लोग हल्का बना करके, घेरा बना करके बैठे हुए हैं, मतलब 2-3 घेरा बना के बैठे हुए हैं, और हर हल्के के बीच में एक आदमी बैठा हुआ है। वो कहता है और सारे लोगों के हाथ में 100 कंकड़ी है, और जो बीच में बैठा हुआ कहता है हल्लिलो मियतन, 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। तो सारे लोग कंकड़ी गिनते और ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ऐसे पढ़ते हैं। फिर कहते हैं कब्बिरो मियतन, 100 बार अल्लाह अकबर पढ़ो। तो सारे लोगों के हाथ में कंकड़ियाँ और वो गिनते अल्लाह अकबर पढ़ते हैं। फिर कहते हैं कब्बिरो सब्बिहू मियतन, 100 बार सुभान अल्लाह पढ़ो। तो सारे लोग फिर कंकड़ी लेते और सुभान अल्लाह पढ़ते, इस तरह पढ़ते। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि तुमने उसको कुछ कहा? कहते मैंने कुछ नहीं कहा, मैं आपका मशवरा लेने आया हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फ़ौरन उस मस्जिद में गया और कहते मा हाज़ल लज़ी अराकुम तस्नऊन, ये तुम क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो तुम? वो लोग कहते हम कंकड़ी पर अल्लाह का नाम लेकर गिन रहे हैं, सुभान अल्लाह पढ़ते, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद बड़े गुस्से में कहते ऐ लोगों, तुम्हें अपने नेकियों को गिनने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने गुनाहों को गिनना शुरू कर दो, क्योंकि मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि अल्लाह ताला के यहाँ तुम्हारी कोई नेकी बर्बाद नहीं जाएगी। ये तुमने क्या तरीका अपना लिया है? तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते तो तुम गिन रहे हो, तुम्हें गिनने की ज़रूरत नहीं है, गिनना है तो तुम अपने गुनाहों को गिनना शुरू कर दो। फिर कहते ए अल्लाह के रसूल के उम्मत के लोगों, कितनी जल्दी तुम्हारे हलाकत के दिन आ गए, कितनी जल्दी तुम्हारे बर्बादी के दिन आ गए। अभी तो तुम्हारे नबी के सहाबा भी मौजूद है, अभी तो तुम्हारे नबी के सहाबा भी मौजूद है, अभी तो तुम्हारे नबी के घर के बर्तन भी नहीं टूटे हैं, अभी तो तुम्हारे नबी का कुर्ता भी नहीं फटा है, अभी तो तुम्हारे नबी के गुजर जाने से ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है, और तुमने ये क्या तरीका अपना लिया है? तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते तो तुम गिन रहे हो, तुम सुभान अल्लाह पढ़ रहे तो गिन रहे हो, क्या तरीका अपना लिया है? तुम्हें अपनी नेकियों को गिनने की ज़रूरत नहीं है, गिनना है तो तुम अपने गुनाहों को गिनना शुरू कर दो। एक बात मालूम पता चला, इससे एक बात मालूम चला कि जो चीज़ इस्लाम ने, जो चीज़ की गिनती इस्लाम ने तय कर दी है उसको उसी हिसाब से गिनना है, और जिस चीज़ के इस्लाम ने गिनती की इजाज़त नहीं दिया उसको नहीं गिनना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कारोबार नहीं चल रहा, सुबह बार 11 बार दरूद शरीफ पढ़ो। दरूद शरीफ पढ़ना इबादत है, लेकिन ये 11 बार ही क्यों? ये गिनती तय करने का हमें और आपको राइट नहीं बनता। बहुत सारे लोग गाड़ी के आगे, दुकान के सामने 786 लिख के रखते, ये भी बिदअत है, नहीं लिखना चाहिए। तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते तुम्हें गिनने की ज़रूरत नहीं है, गिनना तो तुम अपने गुनाहों को गिनना शुरू कर दो। वो लोग कहते ए अब्दुल्लाह इब्न मसूद, ए अब्दुल्लाह इब्न मसूद, हमारा मकसद कोई गलत नहीं है, हम अच्छे मकसद के लिए ये काम करते हैं। आज कब्रों पे जाने वाले का मकसद भी तो कोई गलत नहीं है, बड़े पीर साहब के नाम से जानवर ज़बह करने वाले का मकसद भी तो कोई गलत मकसद नहीं है,
12 रबीउल अव्वल को नबी के नाम पर जुलूस निकालने वाले का मकसद भी तो कोई गलत नहीं है, नबी के नाम पर केक काटने वाले का मकसद भी तो कोई गलत नहीं है। मकसद सबका अच्छा है, लेकिन जो तरीका अपनाया जा रहा है वो तरीका मेरे नबी से साबित नहीं है, वो तरीका दीन में साबित नहीं है। उसके बाद अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं व कम मिन मुरीदिन लिल खैर ला युसीबहु, मकसद का अच्छा होना ये ज़रूरी नहीं है कि काम को भी सही कर दे, काम भी तो सही होना चाहिए। सिर्फ मकसद का सही हो जाना ये ज़रूरी नहीं है, काम भी तो सही हो जाना चाहिए। तो ये बिदात करने वाला हर जगह जलील होगा। समाज में आज सैकड़ों हजारों बल्कि अनगिनत पैदाइश से लेकर मौत तक कौन सा ऐसा लम्हा नहीं गुजरता जिसमें हम अपने रसूल की कोई मुखालिफत ना करते, जिसमें हम अपने रसूल के बात का कोई खिलाफ नहीं करते। और मुझे एक साहबी रसूल हज़रत हसन बिन साबित का एक जुमला याद आया। हज़रत हसन इब्ने साबित कहते मबतदा कौमुन बिदातन, जब भी कोई कौम कोई बिदात निकालती है इल्ला अखज़ल्लाहु मिन सुन्नतिहिम मिसलहा, जब भी कोई कौम कोई बिदात निकालती है तो अल्लाह ताला उस कौम के अंदर से कोई सुन्नत को उठा लेता है, और अल्लाह ताला जो सुन्नत को एक मर्तबा उठा लेता फिर क़यामत तक वो सुन्नत दोबारा नहीं भेजता। बिदात आई सुन्नत गई, बिदात निकालेंगे सुन्नत चला जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते, बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी अपने सहाबा को बोलते ए मेरे सहाबा इन्नी फरतुकुम अलल हौज़, हौज़े कौसर में मैं तुमसे पहले पहुंच जाऊंगा, मैं अपने उम्मत को हौज़े कौसर का पानी पिलाऊंगा। अच्छा, अल्लाह के नबी के उम्मत को जो पानी पिलाएंगे तो उम्मत की पहचान क्या होगी? पहचान ये नहीं कि लुंगी पहनने वाला होगा, उसकी पहचान ये होगी कि उसका आज़ाए वज़ू चमकेंगे। वो जो वज़ू करके नमाज पढ़ा करते तो उसका आज़ाए वज़ू चमकेंगे। अब बताइए जो नमाज ही नहीं पढ़ता उसका क्या हाल होगा? जो नमाज ही नहीं पढ़ता उसकी पहचान क्या होगी? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं ए मेरे साहबा, मैं हौज़े कौसर में मैं जब अपने उम्मत के लोगों को हौज़े कौसर का पानी पिलाऊंगा, कुछ लोग आएंगे आरिफुहुम आरिफूनी, मैं उनको पहचानूंगा वो मुझको पहचानेंगे। मतलब मेरे जाने पहचाने लोग होंगे, मेरे उम्मत के लोग होंगे, मेरे मानने वाले लोग होंगे। फिर भी फरिश्ते मेरे और उनके दरमियान एक पर्दा डाल देगा, मुझे उनसे दूर कर दिया जाएगा। मैं फरिश्तों से कहूँगा ए फरिश्तों, अस्हाबी ये मेरे मानने वाले लोग हैं, आरिफुहुम मैं इनको जानता हूँ, देखो ये वज़ू भी करके आए हैं, ये नमाज भी पढ़ के आए हैं। फरिश्ते कहेंगे ए अल्लाह के नबी, आपको क्या मालूम कि आपके मरने के बाद आपके दीन इस्लाम में इसने कौन कौन से गुल खिलाए थे, कौन कौन से नया काम निकाले थे, ना जाने आपके दिन में कितने नए काम निकाले थे। जब अल्लाह के नबी को पता चलेगा कि ये बिदाती लोग हैं तो अल्लाह के नबी फरिश्तों को हुक्म देंगे ए फरिश्तों, इन्होंने मेरे दीन में डाका डाला है, इन्होंने मेरे दीन को बदला है। फिर अल्लाह के नबी फरिश्तों को कहेंगे सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बाज़ी, ए फरिश्तों इसे घसीट के जहन्नम में लेकर जाओ, जो मेरे दीन में डाका डालेगा, जो मेरे दीन को बदलेगा, उसे जन्नत तो नहीं मिलेगी, उसे जहन्नम का अजाब मिलेगा। इतनी खतरनाक गुनाह है ये। तो बिदात करने वाला हर जगह जलील होगा। सोचिए मेरे भाइयों, जो अमल भी करे और उसके अमल के अल्लाह ताला के यहाँ कोई वैल्यू ना हो, कितना बदनसीब होगा ये शख्स। यही मामला तो बिदाती के साथ है, बिदात करने वाले के अल्लाह ताला के यहाँ कोई अमल कबूल नहीं होगी। कुरान कहता है हल अताका हदीसुल गाशिया वुजूह यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा, क़यामत के दिन कुछ लोग जहन्नम में जाएंगे। ये कौन से बंदे होंगे? अल्लाह ताला फरमाता है आमिलतुन नासिबा, जो दुनिया में बड़ा अमल करके आया, 100 रिकातें नमाज पढ़ी होंगी, 1000 रिकातें नमाज पढ़ी होंगी, लेकिन वो नमाज नबी से साबित नहीं, वो नमाज कुरान से साबित नहीं, वो नमाज हदीस से साबित नहीं। अल्लाह ताला उसको जहन्नम में डाल देगा। इतनी खतरनाक गुनाह है ये। अल्लाह के नबी फरमाते, बुखारी की हदीस है, मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन, जिसने इस दीन में कोई ऐसा नया काम निकाला
जिसमें हमारा हुक्म ना हो मरदूद है। और आगे आपने फरमाया मन अहदसा फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, जिस दिन में कोई नया काम निकाला वो मरदूद है। और आगे आपने और एक हदीस में बयान किया इन्नल्लाह हजबत तौबत अन कुल्ली साहिबि बिदअतिन हत्ता यदा बिदअतही, अल्लाह ताला किसी बिदअती की तौबा कबूल नहीं करता है और उसके अलावा जिसको चाहे अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, लेकिन बिदअत करने वाले को अल्लाह ताला जल्दी माफ़ नहीं करेगा। इतनी खतरनाक गुनाह है। वक्त हो चुका है, आखिर अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हम सबको हर तरह की बिदात और खुराफात से बचा कर रख। ए अल्लाह हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल मजीद व रफ़अना व इय्याकुम बिल आयति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुल करीम।